Hello, my dear students. Welcome you all in your biology class. Today we will discuss about chapter 15 of 10th class, and the name of chapter is our environment. What is the name of chapter? Our environment. हमारा जो पर्यावरण है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है. ठीक है. We have heard the word environment. Many a times we heard, or many a times we often see on the newspaper and on your television. Many a times we know, or we see around us this environment. ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको जो है फर्स्टली बता रही हूँ इसके बारे में, आप लोगों ने सुना नहीं है. ग्लोबली वी नो अबाउट इज़ द एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, कैसे है, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके बारे में हम जो है वो इंटरेक्ट करेंगे. आज हम इसके बारे में समझेंगे कि क्या एनवायरनमेंट है और उसके जो इश्यूज़ हैं या जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्टली वी नो दैट हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर टू टाइप्स के ऑर्गेनिज्म रहते हैं. एक लिविंग थिंग्स होती हैं, दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. सबको पता है इकोसिस्टम जो है ना. इकोसिस्टम कौन से सिस्टम को बोलते हैं? ऐसा मतलब ऐसा चीज़ जो कि हमारे इन्वायरमेंट और हमारे बीच में जो रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है उसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं. अ रिलेशनशिप विच इज़ मेंटेन बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द लिविंग creatures, that is known as the ecosystem. Okay, and what are their components? So let us start now. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स क्या हैं? ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं. दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड. एज यू कैन सी द ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, वॉट एवर द ग्रीन थिंग्स और द ग्रीन प्लांट्स आर देयर, मीन्स दे नोन एज द सेल्फ न्यूट्रिशन, है ना. ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के अंदर भी पढ़ा है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज द प्रोड्यूसर्स. और प्रोड्यूसर्स के बाद में सेकंड कैटेगरी आती है कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स कौन है? उनको खाने वाले जो कि कंज्यूम करते हैं. किसको? प्लांट्स को. ठीक है. नेक्स्ट है कंज्यूमर्स के अंदर और भी कैटेगरी आएगी. फॉर इट इज़ जस्ट अ बिगनिंग. ओके. डिकम्पोजर्स, पूरी तरीके से सड़ा देने वाले उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स बोलते हैं. इनके अंदर बैक्टीरिया वगैरह सब आएंगे जो कि चीज़ों को सड़ा देते हैं, डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, या डिकम्पोजर्स कहलाते हैं. ठीक है. सो लिविंग बींग्स are of 3 types: producer, consumer and decomposers. Producers which can make their own food, and composers organism which depends on other organism for their food, that is known as consumer. और इनको हेट्रोट्रोपस भी कहा जाता है, जैसे कि हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं. ऑटोट्रोपस एंड हेट्रोट्रोपस. ऑटोट्रोपस मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड, एंड हेट्रोट्रोपस मीन्स विच कैन डिपेंड्स on other organism for their foods or the other nutrition. As you can see on the screen, elephant, lion, organisms, those who are depend on other. We are also depend on other. The living beings, they are also depend on other. So we are heterotropous, है ना. हम लोग heterotropous. ठीक है. लिविंग बींग्स जो हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं. और कंज्यूमर्स को अगेन फिर से 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, दैट इज़ हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस. हार्बीवोरस मीन्स रिलेटेड टू द ग्रीन प्लांट्स, है ना. दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन द ग्रीन प्लांट्स, दे आर कॉल्ड द हार्बीवोरस. कार्निवोरस किसको बोलेंगे? दोज हु कैन ईट द हर्बीवोरस, जो कि मतलब जो कि हर्ब्स के ऊपर या प्लांट्स वगैरह जो हैं उनको खा लेते हैं. फ्लैश वगैरह जो हैं, सॉरी, हार्बीवोरस उनको बोलते हैं ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं, है ना. कार्निवोरस वो हैं जो कि किसको खाते हैं? फ्लैश को खाते हैं. ठीक है. हार्बीवोरस जो कि ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं. कार्निवोरस वो हैं जो कि फ्लैश के ऊपर डिपेंड हैं या फ्लैश खाते हैं. और जो ओमनीवोरस है, दैट इज़ डिपेंड ऑन द omnivorous is depends on the both green
एंड फ्लैश, है ना, दोनों को ही खाते हैं। हार्बीवोरस ग्रीन के लिए ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं इसलिए उनका नाम हार्बीवोरस है। कार्निवोरस जो हैं वो फ्लैश खाते हैं जैसे कि लायन वगैरह हैं, और ओमनीवोरस जो कि ग्रीन प्लांट्स या फ्लैश वगैरह मांस वगैरह सभी को खाते हैं। वी आर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ओमनीवोरस, ठीक है। सी ऑलरेडी रिटर्न herbivores eating only the plants as deer, elephant, cow, they all are herbivorous. Carnivorous eating only other animals like lion, snake, tiger, they all are carnivorous. Omnivorous those who eat both the plants and animals जैसे कि crow, humans, they all are fall into the category of omnivorous. Okay, see here we have to learn about the चेन, ओके, और फूड वेब, है ना, और फूड चेन के बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। प्लांट्स को खाने वाला कौन है? ग्रास ओपर है ना। ग्रास ओपर टिड्डा आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ डिपेंड ऑन प्लांट, ओके। एंड ग्रास ओपर को खाने वाला कौन है? फ्रॉग है, एज यू कैन सी। और फ्रॉग को खाने वाला कौन है? स्नैक है, और स्नैक को खाने वाला कौन है? हॉक है ना। तो ये सब क्या है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो फर्स्ट क्या है? हर्बीवोरस है, जिसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ग्रास ओपर क्या है? डिपेंड है पूरी तरीके से प्लांट के ऊपर खाने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर। और ये सब जो है, फ्रॉग है, स्नैक है, ये सब क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। एंड हॉक क्या होगा? टॉप कंज्यूमर होगा, ठीक है। तो कंज्यूमर डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन द प्रोड्यूसर, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर। एंड सेकेंड थर्ड they are depending on each other, means they are depending on secondary consumer, depending on secondary consumer, and the top consumer they are depending on the tertiary consumer, okay, not eaten by any वन। जो हॉक होते हैं, जो टॉप कंज्यूमर होते हैं, वो किसी के थ्रू नहीं खाए जाते हैं। ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दैट इज़ कॉल्ड द फूड चेन। ये सब क्या कहलाती है? फूड चेन कहलाती है, ठीक है। सिंपल फूड चेन, प्लांट eaten by grasshopper, grasshopper eaten by frog, and frog is eaten by snake, and snake is eaten by hawk, but top consumer never eaten by anyone, okay. ऑर्गेनिज्म हु फीड ऑन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या हैं, किसके ऊपर डिपेंड है? डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है। दे ऑल आर फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ द डिकम्पोजर्स, दे आर नोन एज द डिकम्पोजर्स, जो कि मरे हुए जीव के ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिकम्पोजर। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है 8th क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, बैक्टीरिया, फंगस, वॉर्म्स, दे ऑल आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। सो दे आर डिपेंडिंग ऑन द plants, dead plants and the animals. And saprophytes, those who are depending on the dead plants and animals, means सड़े हुई चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, या सड़ी हुई चीज़ों से अपना जो है रोटन मीन्स सड़ा हुआ, है ना, अपना जो न्यूट्रिशन है वो किससे लेते हैं? सड़ी हुई चीज़ों से लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सैप्रोफाइट्स। या डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। क्लीन अप एनवायरमेंट डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर्स का काम क्या होता है? एनवायरमेंट को क्लीन करना, डिकम्पोज करके अपने काम से, डीड से, अपने वर्क से वो क्या करते हैं? एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। इसके अलावा दे ब्रेक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स फॉर न्यूट्रिशन, दे दिस न्यूट्रिशन मिक्स विद द सॉइल मेकिंग द मोर फर्टाइल, मतलब सॉइल को और फर्टाइल बनाने का काम करते हैं इस न्यूट्रिशन से, है ना। क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करते हैं और छोटे छोटे कंपाउंड्स के अंदर उनको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। इसके अलावा जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो इसके कारण बढ़ जाती है, दैट इज़ द वर्क ऑफ द डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया वगैरह का जो वर्क होता है वो इस तरीके से होता है ना। एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं, देखा होगा ना आप लोगों ने। इसके अलावा वल्चर वगैरह होते हैं, क्या करते हैं? वो जो मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें
कि जो अपने एनिमल्स हैं जंगल के अंदर, है ना, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं स्कैवेंजर्स जिनको कहा जाता है, तो वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, जंगल को क्लीन करने का काम करते हैं। जो भी कुछ लायन वगैरह जो खाकर बचा देते हैं, तो उसका पीछे का खाना कौन खाता है, ये स्कैवेंजर्स खाते हैं, है ना। सो दे आर हेल्पिंग इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। जैसे ही, और ये डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, पूरे खाने को पूरी तरीके से सड़ा देते हैं, और वो सड़ा हुआ खाना जो है किस में मिक्सअप हो जाता है, सॉइल में मिक्स हो जाता है, और सॉइल में अगर मिक्स हो जाता है तो वो उसकी क्या हो जाती है, फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। फूड चेन इसी को बोलते हैं। तो फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन वन अनादर ऑफ इट, है ना। ऑलरेडी मैंने बताया आपको, जो स्टार्टिंग में भी अपन ने फूड चेन के बारे में बात करी थी, जहाँ पे प्लांट्स जो थे वो किसके, प्लांट्स को खाने वाला कौन था, ग्रास ओपर था, ग्रास ओपर को खाने वाला कौन था, फ्रॉग था, और फ्रॉग को खाने वाला कौन था, स्नेक था, और स्नेक को खाने वाला कौन था, आपके जो हॉक थे वो थे, है ना। तो ये हमने बताया था, दैट इज़ कॉल्ड द नॉर्मल फूड चेन। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म जो है वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। प्लांट्स के ऊपर कौन डिपेंड है, ग्रास ऊपर, ऐसे ही ग्रास ऊपर के ऊपर कौन डिपेंड है, जो फ्रॉग है वो डिपेंड है। ऐसे ही जो सीरीज होती है ऑर्गेनिजम्स की जो कि नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड द फूड चेन। ओके, हियर इट इज मेंशन प्लांट, ग्रास ऊपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक, दैट इज फूड चेन। दैट इज अनदर फूड चेन, प्लांट, डियर, लायन, एल्गी के ऊपर इंसेक्ट डिपेंड है, इंसेक्ट के ऊपर फिश, फिश के ऊपर जो है बर्ड्स हैं। ये सब जो है फूड चेन है। अब ये तो बोल नहीं सकते ना हम कि एक प्लांट को जो है सिर्फ ग्रास ऊपर ही खाएगा। देखो सेम टाइम में क्या है, प्लांट्स को डियर भी ईट कर रहे हैं, सेम टाइम पे जो है एल्गी जो है प्लांट जो है उसको इंसेक्ट जो है वो ईट कर रहे हैं। तो तीन चीज़ें जब एक साथ चलती हैं, या तीन से ज़्यादा, या बोले एक से ज़्यादा जो फूड चेन एक साथ चलती हैं, उन सबको फूड वेब कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, फूड वेब बोलते हैं। पूरी तरीके से जाल, है ना, वेब मीन्स क्या होता है, जाल होता है ना। तो एक साथ बहुत सारी फूड चेन जो चलती है उसको फूड वेब कहते हैं। सी यू कैन सी दिस फूड वेब हियर। many food chains are forming together, that is known as the food web। एक साथ सभी जो हैं फूड चेन, बहुत सारी फूड चेन जो हैं वो एक साथ चलती हैं। लॉट ऑफ फूड चेन्स आर वर्किंग टुगेदर, है ना, टुगेदर, दैट इज नोन एज फूड वेब। क्या कहलाएंगी वो, फूड वेब कहलाती है, ठीक है। Am I clear to all of you? You can see here the plant, and then after many other organisms are there. See, lot of organisms are there. They are depending on secondary, they are depending on tertiary, then after fourth, that is the top consumer। Okay, so that all are called the food web। एक साथ बहुत सारी फूड चेन जो चलती है उसको फूड वेब कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट द ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर हम देखेंगे कि एनर्जी किस तरीके से जो है ट्रॉपिक लेवल किस तरीके से बनता है। एल्गी क्या है, प्रोड्यूसर है, ठीक है। हर्बीवोरस, दोज हु आर ईटिंग प्लांट्स, दैट आर कॉल्ड द हर्बीवोरस, दैट इज secondary level, tertiary level and the fourth level। So that is making a pyramid or triangle, that is called the energy pyramid। energy pyramid कहते हैं इसको। पहले प्रोड्यूसर आएगा, फिर हर्बीवोरस, कार्निवोरस, देन टॉप कार्निवोरस। दैट आर द ट्रॉपिक लेवल्स। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। इसमें एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है। एल्गी, दैट इज प्रोड्यूसर, इंसेक्ट हर्बीवोरस, देन आफ्टर कार्निवोरस फिश है, बर्ड्स दैट आर कॉल्ड फॉल अंडर द टॉप carnivorous। Okay, so first, second and third top carnivorous, that falls into the third category, second herbivorous and the first one is producer, as you can see in the picture। ऐसे आप बहुत सारे टॉपिक लेवल जो हैं वो बना सकते हैं, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल लेके। दैट इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमेशा क्या जो होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है ना। एनर्जी जो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होती है, इसी तरीके से फ्लो होगी एक ही साइड में, कभी ऐसे नहीं जाएगी, ठीक है। हमेशा इस तरीके से फॉलो होगी, जैसे कि अगर अपर साइड में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो अपर साइड में ही होगा। जैसे प्लांट से जो है एनिमल्स के अंदर जाएगा, प्लांट से
पहले हार्बीवोरस में, हार्बीवोरस से कार्निवोरस में. दैट इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ एनर्जी. एंड फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होगा. फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल. जैसे कि सन से जो एनर्जी ट्रैप होती है किसमें, प्लांट्स के अंदर, है ना, क्लोरोफिल के थ्रू. ठीक है, अब यहाँ से जो एनर्जी होगी वो कहाँ पे चली जाएगी, जो हार्बीवोरस है उनके अंदर चली जाएगी. और हार्बीवोरस से जो एनर्जी है वो किसके अंदर चली जाएगी, कार्निवोरस के अंदर चली जाएगी. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. What? Sun is known as the ultimate source of energy. Okay, then we will continue in the next video. That is your first part of chapter 15, our environment. We will meet in the next video. Thank you and have a great day ahead.